बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन 2024 से कबल कालदम करार दे दिया गया था। उन इलेक्शन को बोगस करार दिया गया था और फिर इलेक्शन आ गए। तहरीक इंसाफ का भले का निशान भी ना रहा, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में लड़े। अब फिर तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। शेड्यूल के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को होने थे, लेकिन अब मरकजी चेयरमैन, मरकजी जनरल सेक्रेटरी और 3 सूबों के तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारान थे वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, जबकि बलोचिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को मुनक्कद होंगे। इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कौन कौन उम्मीदवार जीते हैं बिला मुकाबला, उनकी तफसील आज के प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में। तो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने करने की कोशिश की है, इसका शेड्यूल भी आया। 3 मार्च को इलेक्शन होना था, लेकिन इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जबकि उमर अयूब तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जबकि दीगर सूबों में पंजाब के अंदर यास्मीन राशिद ग्रुप मुकम्मल तौर पर बिला मुकाबला इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीत चुका है और यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर मुंतखब हुई हैं बिला मुकाबला। और इसके साथ साथ केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर, उनका पूरा ग्रुप तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला जीत गया है। अब अली अमीन गंडापुर जो नामजद वजीर आला केपीके हैं और वो मुंतखब हो जाएंगे क्योंकि उनके पास अक्सरियत है। तहरीक इंसाफ केपीके के वो सदर मुंतखब हुए हैं और उनका पूरा धड़ा, उनका पूरा ग्रुप बिला मुकाबला कामयाब हुआ है। जबकि सिंध के अंदर अलीम खान सिंध के तहरीक इंसाफ के सदर मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला और उनके साथी भी। अब बलोचिस्तान के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो 3 मार्च को मुकम्मल होंगे और वहां कौन सदर जीतता है ये सारी सूरत सामने आ जाएगी। अब जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, उनका कहना है कि उन्होंने जो कवायद ज़वाबित थे उनके मुताबिक ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल कराए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ऑन करे और तहरीक इंसाफ का जो निशान था वो भी वापस करे और तहरीक इंसाफ के इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूलियत देकर बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ का पार्टी का वेबसाइट पर ऐलान करे और इसका नोटिफिकेशन जारी करे। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने ये मरहला तो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे। अब सूरत हाल क्या पैदा होगी कि जो मेंबरान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से हल्फ ले चुके हैं, आया अगर तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके इलेक्शन को दुरुस्त करार देकर इनका नोटिफिकेशन करता है, तो क्या आया जो अरकान अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं वो वापस किस शिक के तहत तहरीक इंसाफ में वापस जाएंगे, या क्या उन पर कोई ऐसी पार्टी
वायलेशन लागू नहीं होगी, क्योंकि जो कानून है वो तो यही कहता है कि एक जमात का जो सियासी के कानून के मुताबिक जो इलेक्शन जीतता है या इलेक्शन में उस जमात में शामिल हो जाता है, उस जमात से वो हल्फ ले लेता है, तो क्या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान असम्बली थे वो हल्फ भी ले चुके हैं, क्या कानून उन्हें इस बात की इजाजत देगा कि वो फिर दोबारा, अगर तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त करार देता है, तो क्या उनकी तहरीक इंसाफ में वापसी मुमकिन हो सकेगी? क्या इसके बाद कोई नया पंडोरा बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा? क्या उनके खिलाफ कोई थर्ड पार्टी इलेक्शन कमीशन में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अगर कोई रिट पिटीशन दायर कर देती है कि ये आजाद हसीयत से जीते, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए और फिर दोबारा अगर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दिया जाता है तो वो वापस तहरीक इंसाफ की तरफ जाते हैं, तो क्या उन पर वो पार्टी डिसिप्लिनरी कार्रवाई लगेगी या नहीं लगेगी? इस बात का फैसला भी आने वाले दिनों में होगा और माहिरीन बताएंगे कि उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।